हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में संघ और उसके राज्य क्षेत्र पर जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बनने वाला है वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के बीच इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस को दबा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार है। भारत एक क्या है? राज्यों का संघ है। भारत एक क्या है? राज्यों का संघ है, मतलब सभी राज्यों का संघ जो है भारत है, ठीक ना, यूनियन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 में, अनुच्छेद 1 में यह कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ देश है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? वो राज्यों को संघ के रूप में वर्णित करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यह है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, 1953 ईस्वी में गठित किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो जो है संसद को प्राप्त है। किसी राज्य को सम्मिलित करना राज्य संसद का काम है। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। किसी राज्य को सम्मिलित करना, किसी राज्य के नामों में परिवर्तन करना, ये सभी जो है संसद के पास जो है ये सभी अधिकार प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इस प्रकार कि राज्यों में पुनर्गठन संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो राष्ट्रपति से जो है ना, ये सभी कार्यों करने के लिए एक जो है प्रस्ताव को पुनः अनुवाद लिया जाता है कि राष्ट्रपति जो है पूछ लिया जाता है कि क्या करे या नहीं करे, तो राष्ट्रपति की अनुमति लेना ही आवश्यकता होता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8 है इस प्रकार है, नए राज्यों के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो जो है संसद को ये सभी जो है अधिकार प्राप्त है, संसद को। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो संसद जो है राज्यों में सम्मिलित कर सकता है, उसका सीमा को परिवर्तन कर सकता है, नए राज्यों को सीमा को अधिकार दिला सकता है, नामों को दिला सकता है और उस क्षेत्र को घटा बढ़ा सकता है, राज्यों को क्षेत्र को घटा बढ़ा सकता है। सभी अधिकार जो है संसद को पास है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया गया? तो जो है ये जो है 3 राज्य जो है आपका, ये जो 3 राज्य है जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर राज्य जो है, ये तीनों जो है मतलब विलंबित हो रहा था, मतलब सम्मिलित नहीं होना रहा था, लेकिन फिर भी जो है वल्लभ भाई पटेल ने आगे चल करके किसी न किसी उपाय से सभी को अपने भारत में मिला करके एक कर दिए, ठीक ना। बहुत वल्लभ भाई पटेल बहुत मतलब क्या कहें, बहुत परेशानी झेल करके मतलब आसानी से ही सभी को आपस में मिलाने का काम किया, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 11, 500 से अधिक राजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन सा उत्तरदायित्व था? वल्लभ भाई पटेल ने। जब वल्लभ भाई पटेल इस सभी को जो है ना 500 जो रजवाड़ों था इस सभी को एक बनाने का काम वल्लभ भाई पटेल ने किया था। देखिए कितना भी बड़ा मतलब धीरे धीरे करके आसानी पूर्वक जो है वल्लभ भाई पटेल ने 500 सब रजवाड़ों को एक कर ही लिए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर आपका 12, किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन जो है ना, ये 2 व्यक्ति था जो एक बनाने का कार्य किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? तो 4 वर्गों में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार है, मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? तो 19 था। मूल संविधान में जो राज्यों की संख्या जो था 19 था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों में अ, ब, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो 1956 में सभी श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 16, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 में जो है भाषाई के आधार पर राज्यों का जो है ना पुनः से गठन किया गया था, जो अलग अलग भाषा था अलग अलग तो किया गया था। क्वेश्चन नंबर मतलब 17 जो है, भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बना गया था? तो आंध्र प्रदेश जो है ना 1953 में भाषाई। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर
आंध्र प्रदेश राज्यों का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हुआ था? तो इस आंदोलन में मृत्यु हुआ था पोती श्रीरामुलु को। मुलु जो है उस आंदोलन में मृत्यु हो गया था। क्वेश्चन नंबर 19 आता है, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो फजल अली के जो अध्यक्षता में इस राज्य का पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1953 में राज्य